हेलो ऑल। तो चलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं किस तरीके का सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोल रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, क्या दे दिया है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। करंट दे दिया आपको 0.5 एम्पियर। ओके, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। 10 मिनट्स मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या हमारा, 10 मिनट्स। ओके, देन हमको पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमको क्या मांगा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, आपको जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है, तो हर चीज को आपको एसआई यूनिट में ही रखना है ताकि जो आंसर्स आएंगे आपके वो परफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का कर रहे हैं तो एवरी क्वांटिटी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो अब देखिए हम लोग को क्यू आई टी, ठीक है, तो हम लोग को चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू टाइम इनटू करंट। ठीक है, ठीक है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहां से, जो करंट होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और वहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, हमको यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए बोला है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। बट यहाँ पर एक चीज मार्क करने का है, करंट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, चार्ज का क्या है, कूलम, और टाइम का क्या है, सेकंड। टाइम का क्या है, सेकंड। तो यहां पर देखिए करंट तो आपको 0.5 एम्पियर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, बट जो टाइम है वो आपको क्या कर दिया है, मिनट्स में दे दिया। अगर आप मिनट्स में लेके सॉल्व करते हो तो चार्ज आपका कूलम में नहीं आएगा, चार्ज आपका कूलम में नहीं आएगा। अगर आपको चार्ज कूलम में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेकेंड्स में करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। 600 सेकेंड्स। अब हम लोग को क्यू निकालना है, तो वी नो दैट क्या, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें से मेरे को क्यू निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए I की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 और T की वैल्यू कितनी है 600, और डायरेक्टली मैं क्या ले लूंगा, कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। तो इसलिए कि मैंने एवरीथिंग आई हैव केप्ट इट इन एसआई यूनिट, देयरफॉर आई कैन टेक द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज डायरेक्टली। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 मतलब 1/2 इंटू 600, तो कितना हो जाएगा, आंसर इज 300 कूलम। तो बेसिकली आज का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहां पर हमको ये देखना है कि एवरी क्वांटिटी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट, एंड बेसिकली फॉर्मूला तो हमको याद रहेगा ही। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।